और सौरभ को मार देती है और दोनों उसे घसीट कर ले जाते हैं। मुस्कान अपने घर में काम कर रही थी और साहिल मुस्कान के घर की ओर बढ़ रहा था। मुस्कान अपना काम करने में व्यस्त थी। तभी साहिल चोरी छुपे घर में घुस गया। अरे कहाँ है मेरी जान मुस्कान? लगता है रसोई में है, मैं जाकर देखता हूँ रसोई में। फिर साहिल रसोई में चला गया और साहिल मुस्कान को पकड़ लेता है। अरे बाबा तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। बेल भी तो बचा कर आ सकते थे। अरे चौको मत मेरी अनारकली, ये लो तुम्हारे लिए गुलाब की कली। इसमें तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी स्मेल आ रही है। अरे यार ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारा पति आने वाला था ना लंदन से, आया नहीं क्या वो? हाँ, वो तो कल शाम को ही आ गया था। क्या? अरे यार बेबी तुम भी ना मुझे मरवाओगी किसी न किसी दिन। कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार तुम फिक्र मत करो, वो ना अपनी माँ से मिलने गया है। और तुम्हारी बेटी वो कहाँ है? उसे तो मैं अपनी मम्मी के घर छोड़ आई, अब तो कुछ दिन बाद ही लेकर आऊंगी। वाह यार बेबी, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तो हमारे कुछ दिन मजे ही मजे होंगे। काहे के मजे यार, ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। अब तो कुछ करना होगा। अच्छा तो बताओ क्या करना होगा? मेरे पति का काम तमाम। अरे पागल हो गई क्या तुम? वो तुम्हारा पति है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने तो उसके साथ लव मैरिज की थी। अरे लव मैरिज मैंने उसके साथ नहीं, उसकी प्रॉपर्टी और पैसों के साथ की थी। वो तो मुझे मिल ही गई। प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। अगर तुमने मुझे छोड़ने की बात की ना, मम्मी कसम जान से मार दूंगी। अरे नहीं छोड़ूंगा बाबा, सच्ची। अच्छा तुम एक काम करो साहिल, तुम बाजार जाकर बेहोशी की दवा ले आओ। फिर अगले दिन साहिल मुस्कान को बेहोशी की दवा लाकर दे देता है। फिर रात हो जाती है। साहिल घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और मुस्कान घर का दरवाजा खोलती है। अरे कहाँ है वो? उस दवा से बेहोश तो हो गया था ना? अरे हाँ हो गया, चलो। फिर वे दोनों सौरभ के पास जाते हैं। ये लो बेबी खंजर, कर दो एक ही झटके में इसका काम तमाम। फिर मुस्कान साहिल से खंजर लेती है और सौरभ को मार देती है और दोनों उसे घसीट कर ले जाते हैं। देखा बेबी मेरा हौसला, साले को एक ही बार से ही ढेर कर डाला। अब हम दोनों के रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। हमने तो इसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया। फिर साहिल सौरभ के 15 टुकड़े कर देता है। साला हम दोनों को एक होने से रोक रहा था, हमने तो तुझे ही रोक दिया। अब रोक कर दिखा बेबी, अब हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ बेबी तुम सही कह रहे हो, पर अब इन 15 टुकड़ों का करना क्या है? अरे करना क्या है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। बाजार से सीमेंट लाकर इसे ड्राम में पैक कर देंगे, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। तो चलो फिर। फिर दोनों बाजार से सीमेंट लाकर उसे ड्राम में पैक कर देते हैं। वैसे डार्लिंग ये सीमेंट वाला आइडिया तेरा अच्छा था, किसी को स्मेल भी नहीं आएगी। हाँ अच्छा था, तभी तो बताया था। अब तुम इसे ऊपर तक पूरा पैक कर दो। फिर साहिल मुस्कान के कहने पर उस ड्राम को ऊपर तक पैक कर देता है। शुक्रिया भाई, कितना अच्छा है यार तू, जो तूने मेरे प्यार के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। मुझे तलाक दे दिया होता तो तेरी जान बच जाती। तू इस तरह ड्राम में पैक नहीं पड़ा होता। हाँ बड़ा आया प्यार करने वाला, देख लिया प्यार का अंजाम कैसा होता है। चलो बेबी अब हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह हुई हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, तब तक यहाँ का मामला ठंडा हो जाएगा। हाँ बेबी सही कह रहे हो। फिर सुबह हो जाती है। वे दोनों तैयार होकर घूमने जा रहे थे। बेबी हम सबसे पहले कहाँ घूमने चलेंगे? हम पहले तो मंसूरी की हसीन वादियों में घूमेंगे, उसके बाद चलेंगे गोवा। ठीक है बेबी, जैसा तुम चाहो। तुमने वो कैब तो बुक की थी ना? हाँ हाँ वो बाहर ही खड़ा है, बुला लिया मैंने उसे। चलो तो फिर। फिर वे दोनों निकल जाते हैं घूमने।
मंसूरी की हसीन वादियों में। कुछ समय घूमने के बाद वे दोनों घर आए। अरे यार, मुझे तो घर वापस आते ही टेंशन शुरू हो गई, कहीं हम पकड़े तो ना जाएं। बेबी तुम बिल्कुल ही टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, देखो मैं क्या करती हूँ। फिर मुस्कान अपनी माँ को फोन लगाती है और दूसरी तरफ उसकी माँ फोन उठाती है। हेलो मम्मी, गुड्डी के पापा को मार दिया उन लोगों ने। क्या कह रही है बेटा तू? सही सही बता, किसने मार दिया? उसी के माँ बाप ने मार दिया उसको। हम घूमने गए थे तो उनको बार बार कॉल करके बोल रहे थे कि तू हमारे पास आ जा, तू अपनी बीवी को तलाक दे दे, अगर इसको तलाक नहीं दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तू एक काम कर बेटा, तू जल्दी से मेरे पास आ, हम यहाँ बैठकर बात करते हैं। हाँ ठीक है मम्मी, मैं अभी आती हूँ। वाह यार, क्या मस्त एक्टिंग कर लेती हो तुम। हाँ यार, एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही है। चलो छोड़ो, अब मुझे मम्मी के घर जाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। हाँ ठीक है बेबी, सब संभाल लेना। अरे यार, इतना कुछ संभाल लिया, अब तो बचा ही क्या है। नो टेंशन बेबी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर मुस्कान अपनी माँ के घर चली जाती है। बेटा, मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत बातों से यही लग रहा है कि दामाद जी का कत्ल तूने किया है। जो कुछ बात है मुझे साफ साफ बता दे, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। फिर मुस्कान रोने लगी। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने और साहिल ने मिलकर गुड्डी के पापा की जान ले ली और उसके 15 टुकड़े करके हमने ड्राम में पैक कर दिया। ये बात सुनकर मुस्कान के माँ बाप चौंक जाते हैं। क्या? और ये साहिल कौन है? साहिल मेरा बॉयफ्रेंड है पिताजी, और उसके बारे में गुड्डी के पापा को भी पता चल गया था। तब उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। अरे तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तू बाहर लोगों के साथ अफेयर रखती है। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? मैंने तुम्हारे प्यार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया और तू यह गुल खिला रही है। सोच, कल को अपनी बेटी बड़ी होगी तो तेरी इस हरकत का उस पर क्या असर होगा। तब तो मैंने उनसे माफी भी मांग ली थी कि मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया था। पर पिताजी, मैं और साहिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने और साहिल ने मिलकर प्लान बनाया कि हम उसे रास्ते से हटा देंगे। अरे कलमुई, तूने अपने हाथों से अपने पति को मार दिया। तू औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है। कलंक, तुझे औरत कहलाने का कोई हक नहीं है। अरे वह तो तेरी पसंद का लड़का था, लव मैरिज की थी तूने उसके साथ। अब उसमें क्या कमी आ गई जो तूने उसे मार दिया? अगर उसके साथ रहना ही नहीं था तो तू उसे तलाक दे देती। उस बेचारे को मारने की क्या जरूरत थी? मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। चल थाने, तुझे तेरे किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। चल थाने तू। नहीं पिताजी, मुझे थाने नहीं जाना, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बेटा, तुझे सजा तो मिलकर ही रहेगी, ताकि कोई भी लड़की ऐसी गलती ना करे। फिर उसके पिताजी उसे थाने ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मस्त कहानियाँ देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, चलो मिलते हैं अगली कहानी लेकर।